भास्कर टुडे में आज हमारे साथ हैं कैंट के सबसे लोकप्रिय विधायक संजीव अग्रवाल, जिन्होंने हारी हुई बाजी को ऐसे जीत लिया लोग सोचते रह गए। मामला बहुत गंभीर था कि जीत हार लगी हुई थी, मगर इनके सारे समर्थक भास्कर टुडे की टीम लगातार 2 महीने पहले ही इन्हें जीता हुआ बता चुकी थी। आज हमारे साथ हैं सबसे लोकप्रिय विधायक। आज हम बात करेंगे ओबीसी मोर्चा ने जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा था उसमें आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं ओबीसी मोर्चा के लिए। नमस्कार विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर टुडे में आपका। धन्यवाद भास्कर टुडे। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि आज ओबीसी मोर्चा ने ये कार्यक्रम रखा था और आप उसमें आए हैं, काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा और आपके आने के बाद और भी सफल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। हमारा बरेली का ओबीसी मोर्चा और उसका अध्यक्ष हमारे राजकिशोर जी बहुत ही एक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं और पूरे चुनाव में हमारे ओबीसी मोर्चे ने बहुत सक्रियता से पार्टी को जिताने के लिए काम किया और पूरे प्रदेश में ओबीसी मोर्चा काम करा, चुनाव में विजय दिलाने में सहयोग दिया और उसी का परिणाम है ओबीसी मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी सरकार में मंत्री बने हैं और ये हम सब के लिए ओबीसी मोर्चे के लिए सौभाग्य की बात है। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूं और विजय में इन सब का जो योगदान रहा उसके लिए इनको आशीर्वाद देता हूं और इनको प्रणाम करता हूं। कैंट में बहुत लोग आपसे बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हैं और अभी से चुनाव जीतने से पहले ही लोगों की आपने लगातार मदद शुरू कर दी थी। जो लोग आपके पास आ रहे हैं लगातार आप उनकी मदद कर रहे हैं। सरकार आने के बाद कैंट में कुछ बदलाव भी होगा और क्या नाम है, ऐसा लोग सोचते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे। बरेली की जनता ने जो मुझे सम्मान दिया है, जो विश्वास जताया है, निश्चित रूप से मैं पूर्ण रूप से जनता के लिए समर्पित रहूँगा। उनकी समस्याओं को पूर्णता के साथ निदान करने का हर संभव प्रयास करूँगा और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि 125 कैंट विधानसभा के विकास के लिए, जन समस्याओं के लिए जो भी संभव होगा हर समय तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और जनता को ऐसा ही विधायक चाहिए जो अपनों को साथ लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर टुडे में आज हमारे साथ थे संजीव अग्रवाल। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आज ओबीसी मोर्चा ने एक भव्य स्वागत रखा था, जिसमें बरेली से जो 2 मंत्री बने हैं उन्हें बुलाया गया था। यहाँ पे उनका सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। आज हमारे साथ हैं राकेश रावत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज हम बात करेंगे कि भाजपा की सरकार आने के बाद ये जो भव्य स्वागत हुआ था उसकी तैयारियाँ कितने दिनों से चल रही थी। नमस्कार रावत जी, कैसे हैं आप। जी धीरेन्द्र जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद आपका, आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया है। अभी 2 मंत्री अपने यहाँ से बनाए गए हैं, आदरणीय धर्मपाल जी और आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी। दोनों ही नेताओं के विषय में एक बात बड़ी कही जाती है कि दोनों ही लोग बहुत सुलभ हैं, बहुत ज़्यादा, कि आसानी से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपने मन की बात डायरेक्टली कर सकते हैं। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि बरेली के लिए आगामी समय जो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जनता जिस तरह से अपना सीधा संवाद स्थापित करना चाहती है, निश्चित रूप से इन लोगों के माध्यम से उनकी बात सीधे ऊपरी स्तर पर पहुंचेगी और बरेली के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। जब जनता की समस्याएं सीधे तौर पर सारे संगठन एक उचित माध्यम से उचित व्यक्ति तक पहुंच जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान करना आसान होता है। रावत जी, योगी के सुशासन और बुलडोजर वाली सरकार से लोग ज़्यादातर सहमत थे। आगे की प्रक्रिया बरेली में क्या रहेगी, क्योंकि बरेली में कुछ लोगों ने ना तो ज़मीनें छोड़ी हैं, ना तालाब छोड़े हैं, ना नहरें छोड़ी हैं। क्या भाजपा उस पर कार्रवाई करवाएगी। क्योंकि जैसे अगर जो हम बात करें यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिटी है, आशुतोष सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ डेवलप हो गई हैं जहाँ नहरों को दबा के कॉलोनियाँ बना ली गई है। क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी। ये पूर्व की सरकारों की तरह, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरह से काम हुआ है तो
अगर कोई इस प्रदेश से भागने का काम करेगा तो वो लोग करेंगे जो दूसरे के प्लाटों पर निगाह गड़ा के रखते थे, जिनको लगता था कि एक संपत्ति अगर खाली है तो उस पर कब्जा मेरा ही होगा। ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से पिछली बार भी बुलडोज़र पूरी रफ्तार से चला है और इस बार भी ऐसे लोगों पर बिल्कुल बहुत ज़ोरदार कार्रवाई होगी। और इस तरह की कॉलोनियाँ जो ये भी नहीं पता चलता था, सारे तालाब गायब हो गए। सिर्फ नहरों की बात नहीं है, तालाबों का अता पता नहीं, लेकिन बाबा जी का बुलडोज़र सारी चीज़ें ढूंढ लेगा। सारे तालाब आपको दोबारा दिखाई पड़ेंगे। और भी आप देखिए कि बरेली के लिए कितनी अच्छी सी बात एक पता चली है अभी कि आपने एक महाभारत कालीन एक कथा सुनी होगी, जो यक्ष प्रश्न वाली। यक्ष का तालाब अपने बरेली में हम लोगों को अब जाके पता चला। उसका सौंदर्यीकरण होगा, आसपास के सारे कब्जे बिल्कुल खाली होंगे। बरेली बहुत बहुत ज़्यादा जिस तरह से कंजेस्टेड हुआ करता था, बहुत खुला होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश रावत। बने रहिए हमारे साथ भास्कर टुडे पर। भास्कर टुडे पे मैं हूँ धीरू यादव और आज ओबीसी मोर्चा ने यहाँ पे दोनों मंत्रियों का भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा था, जिसमें यहाँ पे अभी हमारे साथ पूर्व मेयर और पूर्व विधायक कुंवर सुभाष पटेल जी अभी बैठे हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम हुआ था इसमें कौन कौन आया था और किस चीज़ को? ओबीसी मोर्चा के जो महानगर अध्यक्ष राजकिशोर जी हैं, उनके तत्वाधान में आज स्वागत प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे आज जो मुख्य चीफ गेस्ट थे वो डॉक्टर अरुण कुमार जी थे, जिनको हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा उपहार के रूप में हम लोगों को उन्हें सौंपा है। और निश्चित तौर पे और उन्होंने खुद ही अपने भाषण में कहा यहाँ पर कि ओबीसी मोर्चा ने दोनों विधानसभाओं पे जिस तरीके से मेहनत की है, उसका दोनों विधानसभा जीती हैं, ये उसका परिणाम है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को उनको मंत्री बना के हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ, भास्कर टुडे के सारे रिपोर्टर बरेली में पहले से ही ओबीसी मोर्चा को सबसे बढ़ चढ़ के दिखा रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओबीसी मोर्चा ही काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ के जो संपादक है वो भी ओबीसी मोर्चा में पदाधिकारी हैं। आज हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे जो महानगर महामंत्री हैं ओबीसी मोर्चा के, उनसे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है और हमारे साथ कई बार लाइव भी आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे भास्कर टुडे में दोबारा। दैनिक भास्कर टुडे का हार्दिक स्वागत है जी। कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे जो तैयारियाँ थी, बहुत भव्य स्वागत किया दोनों मंत्रियों का आपने। एक मंत्री शायद लेट हो गए थे, हम थोड़ा देर से आए थे, तो जानना चाहेंगे कि कितने लोग आए थे और कौन कौन आया था। आज के कार्यक्रम में हमने ओबीसी मोर्चा बरेली की ओर से, महानगर बरेली की ओर से आदरणीय धर्मपाल जी कैबिनेट मंत्री और आदरणीय अरुण कुमार सक्सेना जी जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री वन मंत्री हैं, उनका स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पर था। उस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मेयर पूर्व विधायक आदरणीय कुंवर सुभाष पटेल जी मौजूद रहे। उनके साथ में हमारे शोध के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के शिवमंगल सिंह राठौर जी मौजूद रहे। और जिन्होंने वोटों के लिए इस बार ओबीसी मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 273 सीटों से ऊपर पहुंचाया, इतनी मेहनत ओबीसी मोर्चा के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार परचम उत्तर प्रदेश में फहराया है। हमारे बीच में राजकिशोर कश्यप हमारे मोर्चे के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात भी रखें चैनल पे आपके। सही बात है, क्योंकि इस बार ओबीसी मोर्चा जो था पूरे प्रदेश में सबसे बढ़ चढ़ के काम कर रहा था। दोबारा से फुल बहुमत की सरकार ओबीसी मोर्चा की वजह से ही आई है। और जो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो प्रदेश अध्यक्ष थे ओबीसी मोर्चा के, उन्हें प्रदेश में मंत्री भी बना दिया गया है। इसी को लेके आज हम बात करेंगे यहाँ के महानगर अध्यक्ष जो ओबीसी मोर्चा के हैं, राजकिशोर कश्यप जी से। नमस्कार कश्यप जी, कैसे हैं आप? आपने बहुत मेहनत करी है, तो एक इंटरव्यू बनता है छोटा सा। धन्यवाद भाई साहब। राजकिशोर जी, आज जो ये आपने एक भव्य स्वागत जो रखा था आपका, बहुत अच्छा रहा और काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस सभी लोगों ने इसमें 3-4 महीने से पूरा ओबीसी समाज इस कार्यक्रम में लगा हुआ था। पूरे जितने भी इलेक्शन रहे सबकी भूमिका रही, सबने सक्रिय भूमिका निभाई। हमारी पूरी महानगर की टीम पूरी दिन रात लगातार जितने भी चुनाव संबंधित कार्यक्रम थे सब में उन्होंने सहभागिता बहुत मजबूती से की है। और हमारे ब्रज क्षेत्र के जो
सीनियर हमारे ब्रज क्षेत्र में अपने मीडिया प्रभारी जी हैं ब्रजेश पाल जी, ये कैंट विधानसभा के प्रभारी थे। इन्होंने पूरे कैंट विधानसभा को हमें निर्देशित करके सारा काम करने का मौका दिया। हमने उनके अनुसार काम किया है। और शहर विधानसभा में हमारे शिवमंगल राठौर जी जो प्रदेश के प्रमुख हैं, उनके निर्देशों पे हम लोगों ने शहर विधानसभा में काम किया। इसका फल ये है कि हमारे दोनों सीटें हमारी भाजपा की लगातार धुआंधार तरीके से पहले भी जीती और इस बार भी जीती। ओबीसी मोर्चा ने धुआंधारी से काम किया, आगे भी करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर जी आपका। अब एक और यहाँ पे सज्जन है, उनसे ही बात करेंगे 2 मिनट की बात सिर्फ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। नमस्कार जी, जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवमंगल सिंह राठौर, प्रदेश प्रमुख शोध विभाग। हमारा ओबीसी मोर्चा में दायित्व है हमारा। मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कवरेज के लिए। आज का जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, हमारी उत्तर प्रदेश की प्रचंड बहुमत की जो सरकार बनी, उसमें हमारी जनता ने उनको जो दूसरी बार प्रचंड बहुमत दिया, उन्होंने विपक्ष को बिल्कुल नकार दिया हमारे जनता ने, क्योंकि हमारी सरकार जो कहती है वही करती है। ये कहना चाहता हूँ, हमारा ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे महानगर महामंत्री भी ओबीसी मोर्चा के, 1 मिनट उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत पसीना बहाया है भाजपा को जिताने के लिए बरेली में। नमस्कार महामंत्री, कैसे हैं आप हमारे? नमस्कार धीरू भाई। कैसे हैं मंत्री जी आप? जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सफल हुआ है, तो आप बताएंगे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी पूरी टीम ने, हमारे मंडलाध्यक्षों ने और समाज के प्रत्येक समाज जैसे इनके सामाजिक प्रतिनिधि अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में हमारे सम्मिलित हुए। प्रत्येक पार्षद इकट्ठा हुआ जो कि ओबीसी समाज का था, और जो भी हम लोगों मेहनत कर सकते थे उस हिसाब से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों ने खूब मेहनत की। पार्षदगणों का सबका धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। तो ये थे भाजपा के सभी दिग्गज कार्यकर्ता और दिग्गज पदाधिकारी जिन्होंने बरेली में भाजपा को जिताया और पूर्ण सरकार बनाने में सहयोग किया। धन्यवाद।